क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग 100 मीटर की दूरी में 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी। तो आपने एक चीज देखी होगी, चारों ऑप्शन के अंदर में आपको माइनस दिख रहा है, इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स है कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। अब सबसे पहले देखिएगा, डाटाज क्या दे रखे हैं, मास दे रखा है, हम आपको डिस्टेंस दे रखा है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, आप लोगों को वेलोसिटी दे रखी है v1 और v2, इनकी फॉर्म में आपको फोर्स निकालना है। तो जनरली आप लोगों को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है एक्सेलरेशन, इसकी कैलकुलेशन करनी है न्यूटन की इक्वेशन से। अब देखिए, s दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, न्यूटन की अगर थर्ड इक्वेशन यूज करता हूं तो a इज इक्वल्स टू होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब ये वैल्यू एलिमिनेट कर दो, F इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, m आपके पास में कितना है, m हमारे पास में है 20 किलोग्राम, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी आपके पास 5 है, स्क्वायर करोगे 25, u इनिशियल 20 है, स्क्वायर करोगे 400, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू s, डिस्टेंस आपके पास में है 100। जब इस पूरे को सोल्व करें, सबसे पहले देखिए इसको कैंसिल आउट करूं, 10 आ गया, इसको काटे इसमें नीचे 10 हो गया, ऊपर माइनस करोगे तो -375 डिवाइडेड बाय 10। अब ये जीरो एलिमिनेट करोगे तो -37.5 न्यूटन, यानी इतना रिटार्डिंग फोर्स, अवमंदन बल लग रहा है जो गाड़ी को रोकने में सहायक है। अब ये ऑप्शन कौन सा देखिए, -37.5। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को हाथ से बल लगाकर लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि बल लगाते समय हाथ 0.2 मीटर चलता है और गेंद उसके आगे 2 मीटर ऊंचाई तक जाती है, तो बल का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कितनी फोर्स लगाई। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक लड़का है इस प्रकार से, ये देखिए यहां इसके हाथ में गेंद है, अब ये गेंद को ऊपर उछालता है, जैसे मेरे हाथ में भी कोई गेंद है अभी एट प्रेजेंट यहां है, अगर मैं इसको ऊपर उछालूंगा तो मुझे एक फिक्स हाइट तक इसको ले जाके फिर मैं छोड़ूंगा इसको, यानी इस हाथ को यहां से लेकर यहां तक लाया गया, ये डिस्टेंस आपको दे रखा 0.2 मीटर, इतना हाथ को विस्थापित किया गया, डिस्प्लेस। इसके बाद में जो गेंद ऊपर गई वो गई आपके पास में 2 मीटर, तो ये 2 मीटर तो हो गई हाइट, कितनी हाइट पे गया, और ये जो 0.2 मीटर है ये विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट जितना हाथ को घुमाना पड़ा, ठीक है। और इसका मास दे रखा आपको, इस गेंद का द्रव्यमान m इज इक्वल्स टू 0.2 kg है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा है कितनी फोर्स लगानी पड़ी उसको 2 मीटर तक भेजने की। सिंपल सी चीज है, जब आप किसी गेंद को ऊपर भेजते हो तो पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास में है mgh। अब देखिए, फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं इस W को क्या लिख सकता हूं, W को लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू mgh। मतलब क्या हुआ, गेंद को ऊपर फेंकने में मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी दी ताकि उसकी हाइट अचीव हो जाए, साथ में मैंने जो कार्य किया है उसको बल इंटू विस्थापन कह सकता हूं, क्योंकि मैंने हाथ को डिस्प्लेस किया। F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो F इज इक्वल्स टू होगा mgh अपॉन s। अब देखिए सारी वैल्यूज आपके पास पड़ी है, m कितना है इसमें 0.2, जी आपके पास में देखिए कितना दे रखा, 10 लेने पे बोल रहा है, ठीक है। हाइट कितनी हो गई, हाइट देखिए 0.2 और ये 2 हो गया, तो टोटल आपके पास में हो जाएगा 2 प्लस 0.2। क्यों, क्योंकि गेंद की टोटल हाइट तो यहां से है, जमीन से टोटल हाइट कितनी है 0.2, तो हाथ को उठाया और गेंद उठी 2, तो टोटल हाइट हो गई 2.2, होल डिवाइडेड बाय एस जो है, हाथ को कितना विस्थापित किया आपने, ये हो गया हमारे पास में 0.2। अब देखिए ये कैंसिल आउट हुआ इससे, इसको जब आप जोड़ोगे और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू ये हो गया 2.2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास में 22 न्यूटन। तो आप कह सकते हो जो टोटल फोर्स हमने लगाई उस गेंद को 2 मीटर ऊपर भेजने में, वो आपके पास में 22 न्यूटन, यानी सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में थर्ड ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल का सूत्र क्या है।
विच ऑफ द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली फॉर द फोर्स। ये चारों ही फॉर्मूले फोर्स के हैं। सीक्वेंस वाइज बात करूं मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कहूं, आप लोगों को पता है कि एफ का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, पहली ये चीज। अब इस ए को मैं एलिमिनेट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो एम, ए को मैं लिख सकता हूं, देखिए ये होगा आपके पास में डीवी अपॉन dt, दूसरा फॉर्मूला ये बना। तीसरा v को मैं क्या लिख सकता हूं, m है मेरे पास d बाय dt, और ये जो v है इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt। अब इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करोगे तो m डबल डिफरेंशिएशन x का है t के रिस्पेक्ट। ये सारे फॉर्मूले बने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, f इज इक्वल्स टू एम, ए मैच कर रहा है इसमें, और ये देखिए m dv अपॉन dt ये मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। m डबल डिफरेंशिएशन x t के रिस्पेक्ट में ये मैच कर रहा है। अब इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों यहां से देखिएगा, यहां से मैं एक फॉर्मूला निकालूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं t, और इसको लिख दूंगा mv अपॉन हमारे पास कितना बनेगा dt। तो आप कहोगे सर ये भी मैच कर रहा है, इसका मतलब चारों फॉर्मूले हैं, पर ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, सबसे पहला जो फॉर्मूला मैन्युफैक्चर हुआ कौन सा है। सबसे पहले नंबर पे F इजिकल्स टू कितना है ma। आप कहोगे बल का एक्चुअल फॉर्मूला जो हमारे पास है F इजिकल्स टू ma। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है, 5 न्यूटन का एक बल 9.8 न्यूटन वजन के एक पिंड पर कार्य कर रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में उत्पन्न होने वाले त्वरण की वैल्यू बताइए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो आप कहोगे एक बॉडी है जिसका वेट मुझे दे रखा है 9.8 न्यूटन, वजन दे रखा है, इसको किसी सतह के ऊपर रखा हुआ है, इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन की। अब मुझे ये निकालना है कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के कारण इसमें एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ। तो फॉर्मूला आपको पता है ए इज इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन एम, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम से। अब m की वैल्यू कहां से आएगी, वेट को ध्यान से देखिएगा, वेट आपके पास में जो होता है उसको लिखते हैं हम w इज इक्वल्स टू m इंटू जी। m निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, w में g का डिवाइड करना। w की वैल्यू देखो 9.8 दे रखी है और g की वैल्यू भी 9.8 होती है, कट गया, आपके पास आएगा 1 kg। तो देखिए आपने फोर्स कितनी लगाई 5 न्यूटन, मास कितना था 1 kg, ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे फोर्थ क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, प्रारंभ में विराम की स्थिति में 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंडों पर सेम फोर्स लगाई जाती है, समान अंतिम वेग प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय का मान बताइए। मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं, बिल्कुल दिमाग पे प्रेशराइज नहीं लेना इस चीज को। आपको दो पिंड दे रखे हैं, ये पहला पिंड हो गया हमारे पास में जिसका मास दे रखा है इसमें 2 kg, दूसरा हमारे पास में पिंड यहां है, ये रहा M2 मान लिया, जो आपको दे रखा है इसमें कितना 4 kg। ये कह रहा है दोनों के m अलग है और दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाई जाती है, इसका मतलब इस पे भी फोर्स F है और इस पे भी प्यारे बच्चों फोर्स कितनी लग रही है F लग रही है, ध्यान से। और साथ में कह रहा है इनिशियली रेस्ट में थे, फिजिकल्स टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर कह रहा है कि समान अंतिम वेग, जब आपने फोर्स लगाई तो दोनों यहां पर पहुंच गए मान लो, बस कंडीशन ये है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, इनका जो v है दोनों का सेम रहेगा। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक आने में इनके टाइम का रेशियो कितना, T1 और T2 का रेशियो निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ चीज बनती हुई दिख रही है। मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, मेरे फोर्स के कारण बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो आप कहोगे सर इसमें टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे यूटिलाइज होगा। अब देखिए आपको टाइम का रेशियो निकालना, बड़ी सिंपल सी चीज है, यू दे रखा आपको, वी दे रखा आपको, टी दे रखा है आपको, तो मैं एक सिंपल सी चीज कह सकता हूं, यू है, वी है, टी का रेशियो निकालना है, तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन बैठ रही है। तो मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट बनाता हूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस कितना होगा 80 हो जाएगा हमारे पास। साथ में आपको दे रखा है कि u की वैल्यू 0 है दोनों के लिए, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं v इज इक्वल्स टू कितना होगा
ए इंटू टी, ये बन गया। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए टी जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन गया हमारे पास। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, तो टी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कितना हुआ, ए हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हो, ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, एफ अपॉन एम आएगा। तो मैं लिख सकता हूं टी जो है प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, ये बन गया आपके पास में एफ अपॉन एम, एम को ऊपर शिफ्ट कर दो, एम अपॉन एफ। साथ में कह रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, जब फोर्स दोनों का कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, एम। इसका मतलब जो टाइम है वो मास पे डिपेंड करेगा। अब दोनों के टाइम का रेशियो निकालना है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख सकता हूं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। अब देखो M1 की वैल्यू कितनी है, 2 kg, M2 की वैल्यू कितनी है, 4 kg, कटेगा आपस के अंदर में 1 अपॉन 2, यानी इनके टाइम का रेशियो जो हो गया आपके पास में 1 अपॉन 2। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्या रखा है, जब किसी गतिशील वस्तु का वेग डबल किया जाता है, यानी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, आप उसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हो, तो कौन कौन सी चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो सिंपल सी एक चीज समझिए, अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक बॉडी है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर कोई भी बॉडी v वेलोसिटी से चलती है तो सीधा इफेक्ट उसकी दो क्वांटिटीज पे आता है। सबसे पहला उसका मोमेंटम, जिसको आप लोग प्यार से संवेग कहते हो, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, नंबर सेकंड चीज, मोमेंटम के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी पे असर पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी। और आप लोगों को बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। आप हाफ एम बी स्क्वायर भी कर सकते हो। अब जरा देखिएगा, अगर मैं v को डबल कर दूं, v को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, v डबल करने से क्या होगा, मोमेंटम डबल हो जाएगा, यानी p जो है वो आपके पास में डबल हो गया। ठीक है, अब p डबल होने से क्या होगा, ये देखो p स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, यानी k जो है वो आपके पास में 4 गुना हो जाएगा। तो हमारे दो आंसर हैं, अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं, संवेग डबल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगी। चेक करें, इसमें त्वरण दुगुना हो जाएगा, फिर कह रहा मोमेंटम डबल हो जाएगा, मान लिया बात, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना होनी थी, ये तो गलत हो गया इसमें। साथ में कह रहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण चेंज होती है, तो गलत। तो आप कहोगे अगर आप इसकी वेलोसिटी डबल करते हो तो इसका जो मोमेंटम है, इसका जो संवेग है वो डबल हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, एक कण जिस पर हमने एक फोर्स लगाई, जो पार्टिकल कहां रखा हुआ है, एक्स वाई तल के अंदर में, यानी एक्स घटक भी है वाई घटक भी है, इस प्रकार गति करता है कि किसी भी समय, ये ज नहीं है, ये किसी भी समय टी पर इसके रेखीय संवेग, इसका जो लीनियर मोमेंटम है, एक्स में इतना है वाई में इतना है, तो टी समय पर एफ और पी के बीच का कोण बताना है, एंगल बताना है। याद करो वेक्टर्स में आपको क्या बता रखा है, एंगल निकालने के लिए एक तरीका होता है हमारे पास में, cos थीटा इज इक्वल्स टू, याद करो, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ए और बी की जगह यहां पर एफ और पी है, ए की जगह मैं एफ लिख सकता हूं और बी की जगह मैं पी लिख सकता हूं, तो नीचे हो जाएगा एफ और पी हमारे पास। तो सबसे पहले एफ और पी को मैं वेक्टर फॉर्म में लेकर आऊं। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लेकर आओगे, पी तो आपको दे रखा है वेक्टर फॉर्म, देखिए पी निकालना है तो कैसे बनेगा, आई पी एक्स बन गया प्लस जे पी वाई, वेक्टर में बता रखा आपको। हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, आई जो आपके पास में है, पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में, 2 cos t प्लस करके जे, पी वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 2 sin t। ये हो गया आपके पास में कौन, P की वैल्यू, पहली वैल्यू क्लियर हो गई, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं ऐसे, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, F इज इक्वल्स टू होता है dp अपॉन dt, यानी मोमेंटम का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो फोर्स आएगी, तो एक बार आप x के लिए डिफरेंशिएट करोगे, एक बार y के लिए, यहीं लिख देता हूं मैं, देखिए Fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dpx अपॉन dt, यानी जो p कंपोनेंट है
इसका डिफरेंशिएशन करना है। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा ये -2 साइन टी बन गया हमारे पास। सेम तरीके से एफ वाई करना है तो डी पी वाई अपॉन क्या बन गया डी टी इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 कॉस टी बन गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई। अब देखिए पुट कर दीजिए एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू, क्या बन जाएगा हमारे पास में एफ इज इक्वल्स टू आई, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में है -2 साइन टी प्लस जे कैप करके एफ वाई की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2 कॉस टी करके होगी। अब देखिए ये बन गया पी आपके पास और ये बन गया प्यारे बच्चों आपके पास में एफ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनका डॉट करके देख लेते हैं। डॉट करने से क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, एफ डॉट पी करूं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई आई से मल्टीप्लाई होता है जे से, इसका आई इसके आई से मल्टीप्लाई होगा तो -4 क्या हो जाएगा साइन टी कॉस टी। ओके ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया और मल्टीप्लाई करोगे तो साइन टी कॉस टी। अब आप खुद देखो कट गया आपस में, यानी एफ डॉट पी की वैल्यू कितनी आई 0, और आपको वेक्टर्स में बता रखा है अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 यानी π/2, तो दोनों के बीच का एंगल हमारे पास 90 डिग्री ढूंढ लेते हैं। देखिए ए ऑप्शन जो है आपके पास में 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फंडा याद रखना है कैसे होगा, क्वेश्चन के डाटा कितने भी चेंज कर ले आपको आंसर अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, एक खिलाड़ी ने 150 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की दर से घूमते हुए पकड़ा, यदि पकड़ने की प्रक्रिया प्रोसेस 0.1 सेकंड में पूरी हो जाती है तो बताइए कि कितनी फोर्स लगी उसके हाथों में। अब देखिए गेंद पकड़ना ये सारा का सारा खेल जो है इंपल्स पे डिपेंड करता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो आवेग कहते हैं इसमें। तो देखो क्या दे रखा है एम दे रखा है हमें इसमें, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है और आपको फोर्स निकालना है। एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है डीपी अपॉन डी टी, ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी करके एम इंटू वी हो गया, मास बाहर आ जाएगा तो ये होगा एम डीवी अपॉन डी टी। सारे डाटा आपके पास में एफ इज इक्वल्स टू मास कितना दे रखा 150 ग्राम तो केजी में बदलोगे 150, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड से 0 पे चली गई तो आप कहोगे ये बन गया 20। कितना टाइम लगा इस दौरान के अंदर में 0.1 सेकेंड। अब देखो इसको हटाया 0 लग गया, डबल 0 आपके पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देंगे यानी 15 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 30 न्यूटन। यानी उस गेंद को पकड़ के रोकने के लिए हाथों पे जो फोर्स लगा 30 न्यूटन का फोर्स है। चारों ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, बी ऑप्शन आपके पास में इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, इसे किसी फिजिकल बैलेंस पे या स्प्रिंग बैलेंस पे रख दिया है, तुला पे रख दिया है, यदि ढक्कन खोलें तो वजन पे क्या असर पड़ेगा। अब जरा देखिएगा, ये मान लिया हमने स्प्रिंग बैलेंस की बात की, स्प्रिंग तुला जो भार नोट करती है, इसके ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल रखी हुई है इसमें। अब जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करते हो क्या होगा, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का जब ढक्कन ओपन किया जाता है तो झाग और बुलबुले निकलते हैं, तो आप कहोगे जैसे ही इसको ओपन करोगे बाहर की साइड के अंदर में क्या होगा बबल्स जो होते हैं बुलबुले जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, आउटसाइड में बाहर की तरफ आएंगे। अब बुलबुले बाहर आएंगे तो आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब ये बुलबुले बाहर आएंगे तो बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कोल्ड ड्रिंक के लिक्विड के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जैसे मैं खड़ा हूं मुझे उछलना है तो मुझे उछलने के लिए जमीन को दबाना पड़ेगा, तो ये जितने भी बुलबुले बाहर आएंगे ये सारे के सारे बुलबुले क्या करेंगे कोल्ड ड्रिंक का जो पेय पदार्थ है लिक्विड इस पे फोर्स लगाएंगे, तो जितना फोर्स ऊपर आने में लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगाएंगे। तो सबसे पहले चीज कहोगे नीचे की ओर फोर्स लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा इसका मतलब इसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो पहले आप कहोगे कि भार बढ़ेगा, ठीक है
बार बढ़ा इसमें। फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद में जब ये झाग वगैरह सब शांत हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स जीरो, तो नीचे की तरफ वाली फोर्स भी जीरो होगी, तो वापस इसका वजन जो है वो क्या होगा, घटेगा। हमेशा ध्यान रखना, मैं खड़ा हूं भौतिक तुला पे, मुझे ऊपर की ओर उछलना है, तो क्या करूंगा, ऊपर की ओर उछलने के लिए पहले तुला को दबाऊंगा मैं। जब मैं तुला को दबा रहा हूं तो रीडिंग बढ़ जाएगी, और जब मैं इसके संपर्क से हट जाऊंगा तो रीडिंग वापस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। अब ये ढूंढ लीजिए कौन सा आपके पास, देखिए पहले वृद्धि फिर घट जाता है। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या दे रखा आपको, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण प्रारंभ में विराम अवस्था में है, U = 0। इस पर एक बल कार्य करता है जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। फोर्स जो है वो टाइम वेरिंग है। बल समय का ग्राफ दिया गया है, 10 सेकंड के बाद में उसका वेग बताना है। तो देखिए ग्राफ आपको दे रखा है एफ और टी के बीच में। ग्राफ में आपको मैंने दो कंसेप्ट बता रखे हैं। ग्राफ का सॉल्यूशन या तो ढाल से होता है जिसको हम कहते हैं y/x, या ग्राफ जो होता है वो एरिया से सॉल्व होता है जिसको आप लोग कहते हो y/x। देखते हैं जरा क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mdv/dt। अब देखो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। m को नीचे शिफ्ट करूं, dt को यहां ले जाऊं, तो dv = कितना बन जाएगा, F dt अपॉन हो गया m। अब जरा ध्यान से देखिएगा, या तो मल्टीप्लाई से या डिवाइड से। अब आपको जिन जिन के बीच में ग्राफ दे रखा वो है F और dt, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि F तथा t के ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा वो आएगा हमारे पास में ऊपर की तरफ, तो नीचे हो जाएगा मास, कितना दे रखा, 2 kg। चेक कर लेते हैं इसमें, dv = 1/m है। एरिया चेक कर लेते हैं हम, एरिया कितना आ रहा है। देखिए आपके पास में जो ग्राफ दे रखा है इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, पहला भाग ये हो गया समलंब चतुर्भुज का, दूसरा भाग ये हो गया समलंब चतुर्भुज का, तीसरा भाग ये हो गया हमारे पास में त्रिभुज ट्राइंगल का। तो देखिए पहले का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप कहोगे 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, ये है 0 से 4 और ये है 2 से 4, तो आप कहोगे 4 + 2 मल्टीप्लाई, हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट दिस हो गई हमारे पास में, ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 6, ये इससे कटेगा 3, तो इसका आंसर तो आया 30 पहले का। दूसरे का एरिया की बात करता हूं मैं, यहां से समलंब चतुर्भुज है ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है समानांतर भुजाएं, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 इंटू दोनों के बीच का गैप ये 2 हो गया, ये कट गया आपस में, कितना बना, 30 बन गया दूसरा। तीसरा देखिए त्रिभुज है आपके पास में, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार हो गया 4 इंटू ऊंचाई हो गई आपके पास में 20, कट गया, ये 10 हो गया, तो यानी कितना हुआ, 40 हुआ। तो इन तीनों को जोड़ लेता हूं मैं इसमें, आपके पास में एरिया कितना आ गया, एरिया हमारे पास में जो है पहले का हो गया 30, दूसरे का भी 30, तीसरे का आपके पास में है 40, जोड़ लेते हैं। और m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 kg दे रखी है। ऊपर देखो ये हो गया 70 और 30 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, काटो इसको, ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो है 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा गया है। एक समय पर निर्भर बल, एक फोर्स की वैल्यू दे रखी है, ब्लॉक पर लगाया जाता है जहां पर के की वैल्यू 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक 0.8 दे रखा है। तो 2 सेकंड पर गुटके और समतल के बीच में घर्षण बल की वैल्यू बतानी है। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं इसको। आपको क्या दे रखा है कि ये मान लीजिए कोई भी एक सतह है, इस सतह के ऊपर में हमने कोई भी एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये ब्लॉक रख देते हैं हम इस पे ऐसे, ये ब्लॉक रख दिया, क्लियर। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर में आपने एक फोर्स अप्लाई की, फोर्स लगाया F = K × T², क्लियर। K की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है, हम ये देखेंगे हमने फोर्स कितनी लगाई, तो हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स
तो F आरोपित जो है अप्लाइड फोर्स कितनी है आपके पास में, के टी स्क्वायर। के की वैल्यू देखो 2 दे रखी है और कितने सेकंड मान रहा है, 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना बन गया 8, यानी 8 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया। अभी आंसर नहीं है, आगे चेक। अब घर्षण कितना लग रहा है इस पे, रुकावट कितनी लग रही है, तो आपको पता है कि घर्षण बल जो लगता है, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक, जो रोकता है इसको, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर और म्यू इंटू एम इंटू जी बोल सकते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.8, एम कितना है 4 kg और जी कितना है, इसने दे नहीं रखा, हम 10 ले लेते हैं, ये हट जाएगा। 8 चौक कितना आया 32 न्यूटन। अब जरा देखिए ध्यान से, 32 न्यूटन फोर्स से ये रोक रहा है, ठीक है। आप 8 न्यूटन लगा रहे हो, इसका मतलब आरोपित बल जो है, अप्लाइड फोर्स जो हुई हमारे पास में, वो कम हो गई किससे, स्थैतिक घर्षण से। अगर आपके द्वारा लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण से कम है, इसका मतलब जो पिंड है, जो बॉडी है, वो विराम अवस्था में होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। और अगर बॉडी विराम अवस्था में है, इसका मतलब जितना फोर्स लग रहा है वही उसका फ्रिक्शन है। यानी विराम अवस्था में आरोपित बल जो होता है, अप्लाइड फोर्स जो होता है, उसी को हम उसका घर्षण बल मानते हैं। अब जरा देखिएगा, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया था 8 न्यूटन, बॉडी रेस्ट में है तो 8 न्यूटन जितना ही इस पे स्व समायोजित बल लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। 8 न्यूटन ही इसका घर्षण बल है। 4 ऑप्शन में से देखिए डी ऑप्शन, यानी 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हुआ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा। 7 किलोग्राम की वस्तु दो बलों के अधीन F1 और F2, परिणामी त्वरण का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें आपसे पूछा है F1 F2 दे रखे हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, परिणामी F1 प्लस F2 से निकलेगा। इसमें देखो जोड़ देते हैं, इसका आई इसके आई से जुड़ जाएगा, 20 और 8 ये हो जाएगा 28 आई। ये है 30 प्लस का और ये है 5, तो ये हो जाएगा -25 जे हो गया आपके पास। क्लियर। अब आपसे कह रहा है ए की वैल्यू निकालिए, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ का मॉड डिवाइडेड बाय एम। अब एम की वैल्यू आपको 7 किलो दे रखी है, एफ का मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए तरीका मैंने बता ही रखा आपको। इसमें ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 28 का स्क्वायर प्लस करके 25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में लगभग 35 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं 35 और 7 आपको यहां दे रखा है तो काट दीजिए, 7 पंजे 35। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सा है, 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या दे रखा है आपको, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक कार को ब्रेक लगाकर 8 मीटर दूरी तक रोक दिया जाता है। यदि वही कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो उसे ब्रेक लगाकर रोकने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। आप इसकी टर्मिनोलॉजी समझो, आपको क्या कह रखा है, u की वैल्यू दे रखी है और इतने डिस्टेंस में इसको रोका जा रहा है। रोकने का मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यदि उसी कार को m सेम है जो इस वेलोसिटी से चल रही है और उसे भी ब्रेक लगाकर रोकना है, तो v इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो बताइए डिस्टेंस कितना है, u दे रखा है, v दे रखा है, s का रिलेशन पूछ रहा है। तो एक सिंपल सी चीज मैं कह सकता हूं कि न्यूटन की अगर थर्ड इक्वेशन हम यूज करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। डिस्टेंस निकालना है, v की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0 हो गई इसके अंदर में, और डिस्टेंस का रेशियो निकालना, तो s इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2a हो गया। साथ में देखिएगा सेम कार है और उसी रिटार्डेशन से आपको रोकना है। a जो है आपके पास में, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं f अपॉन m। यानी क्या हुआ, समान बल लग रहा है, समान बल, सेम कार है, यानी समान द्रव्यमान हो गया, इसमें समान द्रव्यमान हो गया, सेम मास हो गया। तो नीचे वाला नंबर सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, माइनस का मतलब तो है कि रिटार्डेशन है, रेशियो में माइनस आएगा नहीं क्योंकि दोनों के डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर लिख सकता हूं।
S1 पहले को रोका गया कितने डिस्टेंस पे, 8 मीटर। दूसरे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, निकालना है। पहले और दूसरे की वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर, और दोनों आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो 5/18 से सॉल्व करोगे तो वो कट जाएगा। तो पहले वाला आपके पास में कितना 30, दूसरा आपके पास में कितना है 60, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 बाय कितना हुआ 2 हुआ। ढंग से लिखें 8 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, S2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 मीटर। उसी गाड़ी को अगर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है तो रोकना है, तो वो 32 मीटर की दूरी पर जाके रुकेगी। 4 ऑप्शन में देखिए 32 कौन सा है, डी ऑप्शन। यानी आप कहोगे 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत पॉपुलर है, 50 बार मैं आपको थ्योरी के अंदर करा चुका हूं, फिर वापस बताओ क्या दे रखा है। यदि दी गई वस्तु को 45 डिग्री खुरदरे नत तल पर नीचे की ओर फिसलने में दुगुना, यानी दुगुना नहीं है ये n गुना है, इसके इतना n गुना अधिक समय लगता है जितना समय इसे एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह जो 45 डिग्री के ढलान पर नीचे की ओर फिसलने में लगता है, वस्तु और तल के बीच में गतिज घर्षण का मान बताइए। देखिए डायग्राम से समझते हैं। आपने कहा ये हमारे पास में कोई भी एक नत्तल हो गया पहला, यहां पर आपने किसी वस्तु को रखा और वो नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही कैसी, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। और आपको पता जब ये नीचे की ओर जाएगी तो इसका फॉर्मूला बनेगा A इज इक्वल्स टू G, ये बनता हमारे पास में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ए का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक, सेम कंडीशन में अगर मान लो इसी को मैं स्मूथ सरफेस मान रहा हूं, चिकनी सतह मानता हूं, चिकनी सतह मानता हूं, तो चिकनी सतह में म्यू 0 होता है। म्यू 0 होते ही ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डैश कह देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, जी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो खुरदरी सतह पे ए इतना लग रहा है, चिकनी सतह पे ए इतना लग रहा है। अब ऊपर से नीचे आ रही है तो दोनों ही कंडीशन के अंदर में दूरी तो समानता ही हो रही है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं पहले वाली और दूसरे वाले ने सेम डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास में क्या होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यू 0 है, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, यू 0 है स्टार्टिंग में रेस्ट में था, वैल्यू डाल दे। पहला लिया है मैंने खुरदरी सतह के लिए और S2 मेरे पास में है चिकनी सतह, ये वैल्यू डाल देते, क्या बन जाएगा हाफ, ए की वैल्यू खुरदरी के लिए वो लिखा हुआ तो मैं साथ में वैल्यू डाल रहा हूं, जी लिख दिया। साइन और कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2 माइनस म्यू, और ये बन जाएगा 1/√2, ऐसे बन गया। समय कितना हमारे पास में इसका टी स्क्वायर, एन गुना समय ले रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको एन टी इस पूरे का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू, अब चिकनी सतह वाले का हाफ हो गया। एक्सेलरेशन त्वरण की बात करें तो ये लगेगा इसमें, आप कहोगे जी और 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू, और इसका समय कितना हुआ टी स्क्वायर, कैंसिल करो, हाफ से हाफ कट गया, जी से जी कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, और साथ में देखो 1/√2 कॉमन आके कट गया, जो वैल्यू बच रही है निकाल लो। यहां लिखा 1 माइनस म्यू, और बाहर आपके पास में कितना है एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां तो सारे नंबर उड़ गए यानी कितना हुआ होगा, आपको वैल्यू म्यू की निकालनी है। तो देखो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, इस एन स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर एक काम करूं एन स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर, म्यू को इधर ले आओ 1/n स्क्वायर को इधर, क्योंकि म्यू माइनस का है, तो क्या बन जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब ये ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। प्यारे बच्चों 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पुली का क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा है। क्या कह रखा है इसमें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो द्रव्यमान m और m/2 एक घर्षण रहित किसी गिरनी से गुजर रहे हैं, और साथ में कह रहा है इन्हें एक डोरी से जोड़ दिया गया। जब बड़ा द्रव्यमान छोड़ा जाता है, दोनों को छोड़ोगे तो भारी नीचे आएगा, हल्का ऊपर जाएगा।
तो किस त्वरण के साथ ऊपर उठेगा? आप लोगों को ट्रिक बता रखी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये गिरनी है, सारा फंडे का क्वेश्चन चल रहा है। ये हो गया हमारे पास में M1 और ये हो गया आपके पास में कितना M2। नीचे की ओर लगने वाला बल M1G, नीचे की ओर लगने वाला बल M2। एक्सेलरेशन निकालना है तो इसकी जो ट्रिक बनती है हमारे पास में त्वरण की, A इज इक्वल्स टू सिग्मा F अपॉन सिग्मा M। अब देखिए दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं M1G माइनस M2G होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M। वैल्यू निकाल सकते हो। आपको त्वरण पूछ रहा है, M1G बड़ा होगा इसमें, तो बड़ा mg है हमारे पास, तो हम लिख देंगे इसको कितना m इंटू जी माइनस M2 आपके पास में है m/2g अपॉन m प्लस m/2। बस सॉल्व कर दो आप इसको, नीचे आ जाएगा आपके पास में 3m/2। ऊपर देखिए mg में से mg/2 गया तो ये बन जाएगा mg/2। m से m कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, g/3 आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? ग्रेविटी की 1/3। ढूंढ लीजिए ऑप्शन कौन सा, g/2, g 3/2। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों।